उनकी गलती नहीं, वो बच्चे हैं, मासूम हैं। ना उन्होंने पेपर लीक किया, ना उन्होंने किसी को ग्रेस नंबर दिए, ना उन्होंने डेटा के अंदर कुछ इश्यू किया, ना उन्होंने ऐसा ट्रांसपेरेंसी भंग की। उन बच्चों ने कुछ नहीं किया। साल भर नीट की तैयारी की, अपने सारे सपने छोड़ के, अपने सारे ऐशो आराम छोड़ के, अपनी दोस्ती यारी छोड़ के, अपने माँ बाप को समय नहीं दिया, अपना टीवी शो, अपनी पूरी जिंदगी छोड़ के सिर्फ मेहनत की कि नीट का पेपर निकालेंगे। उनकी तो कोई गलती नहीं ना, वो तो सिर्फ न्याय चाहे। सवाल बेटा जो अब पूछने वाला है वो ये है, अब आगे क्या। ये सवाल अब बेटा मन से बहुत से बच्चे अभी कमेंट करेंगे कि यार ये गलत हो गया, अलग सर बिक गए हैं, अलग सर एनटीए की साइड ले रहे हैं, अलग सर सुप्रीम कोर्ट की साइड। मैं तुम्हारी ही साइड हूं, मैं हमेशा से तुम्हारी ही साइड था। मैं जब से पढ़ाना शुरू किया हूं मैं बच्चों की ही साइड हूं, मैं तुम्हारी ही साइड हूं। पर सच भी तो बोलना पड़ेगा ना बेटा। मीठा मीठा बोल के तुम्हें बहका के क्या होगा, प्रैक्टिकल तो होना पड़ेगा ना। अब यहाँ से आज आप बहुत से बच्चे दुखी हैं, मैं समझ सकता हूं, दुख हुआ है, दुखी हुए हैं, दर्द हुआ है। देयर इज नथिंग एक्सेप्ट मूविंग ऑन। ये इंडिया की सबसे बड़ी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच, सीजीआई बेंच से आया है। इस जिंदगी में बहुत सी चीजें होती हैं बेटा जो हमारे हाथ में होती है, बहुत सी चीजें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती। आज आप ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां से चीजें अब आपके हाथ में नहीं है बेटा। जो होना था वो हो गया, जो रिजल्ट आना था आ गया। व्हाट शुड वी डू? इट्स अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड। मैंने हर इंटरव्यू के अंदर बार बार तुमको यही चीज बोली थी, इट्स अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड, इट्स अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड। बहुत बार जिंदगी में वो चीजें बेटा नहीं होती हैं जो आप चाहते, बहुत। वो अफसाना जिसे मुकाम देना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देके छोड़ देना चाहिए। You have to let go. And this is not the first time in life. बहुत बार बेटा जिंदगी में आपको चीजों को लेट गो करना पड़ेगा। आज ऐसा ही एक मोमेंट है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा। विथ यू, फॉर एवर। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। लेट गो कहना बड़ा आसान है, लेट गो। एक लाइन है, जाने भी दो यारो। कैसे जाने दे भाई, हमारी तो जान चली गई, आप कहते हो जाने दो। जिंदगी में ये लेट गो वाले मोमेंट और भी आएंगे बेटा, ये सिर्फ पहला। बहुत सी चीजें जिंदगी में होंगी बेटा जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, और बहुत सी चीज जिंदगी में ऐसी आई होगी जिसको आप बेटा आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब ये जो सिचुएशन है बेटा, ये सेकंड वाली है। यू कैन नॉट कंट्रोल इट, इट हैज हैपेंड कि रीनीट हो जाए। बहुत से लोगों ने इल्जाम लगाया कि इनका तो पर्सनल इंटरेस्ट है, अलख पांडे का पर्सनल इंटरेस्ट है, ये तो कोचिंग चलाते हैं फिजिक्स वाला नाम की। कितने कोर्स बिक जाते, कितना बच्चा खरीद लेता, इतने भी गिरे हुए थोड़ी हैं, कितना पैसा कमा ले। आज पता नहीं कितने हजार करोड़ों की आज वैल्यू होगी, पर इतना थोड़ी गिर सकते हैं। अब यहां से जीवन में आगे बढ़ना। मैं अपने आप को एक कहानी सुनाता हूं, कैसे मूव ऑन कर सकते हैं लाइफ। कॉलेज के थर्ड ईयर में जब मैं था बेटा, तो मेरे को ना कॉलेज की पढ़ाई नहीं अच्छी लग रही थी, समझ में नहीं आ रही थी। सच बोलूं तो मैं पढ़ता ही नहीं था, क्लास जाता ही नहीं था, इंटरेस्ट नहीं आया, जो भी कह लो। बुरी आदतें, गंदी दोस्ती, डिस्ट्रैक्टेड लाइफ, इधर उधर घूम रहा हूं, किसी दोस्त के रूम में पढ़ा हूं, कभी किसी सीनियर के रूम में पढ़ा हूं। और उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध कॉलेज में था मैं, HBTI नाम करके कॉलेज था, उत्तर प्रदेश के स्टेट का प्रथम नंबर का कॉलेज माना जाता था। इन सब कारणवश से लास्ट में मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा। स्टेट के अंदर 600 रैंक आई थी मेरी, बोर्ड के अंदर कुछ 93% नंबर आए थे। तो एक पढ़ने वाले बच्चे, एक मेधावी बच्चे में काउंट होते थे। गरीब घर, काफी गरीब, स्लम के अंदर रहते थे हम लोग, किराए के घर, 1200 रुपए 1100 रुपए कुछ किराया था। लौट के वापस घर आए तो कोचिंग पढ़ाई, और फिर कई लोग मुझसे आके बार बार पूछते थे कि अलग कॉलेज छोड़ने का फैसला सही लगता है गलत लगता है। बहुत से लोग, सब भाई सबको लगेगा ना। मैंने कहा मैं अब मैं सोचता नहीं है, मुझे नहीं पता ये फैसला सही है या गलत, अब तो फैसला ले लिया, अब तो आगे बढ़। इसे बोलते हैं बेटा लेट गो। अब नहीं सोचना है, नहीं सोचना। मुझे पता है बार बार ख्याल आएगा, आपको अपने दिल को ना पत्थर जैसा स्ट्रॉन्ग करना है बेटा। अब आगे बढ़। तो जब आपका आज आया कि सर ने बोला कि बच्ची आई है, मैंने कहा डेफिनेटली मैं उसको क्लास में लेके आऊँगा।
बिकॉज तुम्हारी वजह से ना बहुत सारे बैच में ऐसी लड़कियां हैं जिनको